हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल होता है F बराबर IBL साइन थीटा, तो F बराबर IBL साइन थीटा से संबंधित न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैंने आपको वहां पर करवा दी थी। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो है धारावाही प्रणालिका। अब धारावाही प्रणालिका के कारण क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले बात यही आती है कि ये धारावाही प्रणालिका होती क्या है ना। ये कहां से कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो जब किसी भी कोई अचालक पदार्थ होता है और उसके ऊपर, उस अचालक पदार्थ के ऊपर हम किसी चालक पदार्थ या चालक तार को लपेट देते हैं जिसके उसके अंदर क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, तो वहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया ही था कि जब भी कहीं पर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, हमेशा उत्पन्न होता है। ठीक, तो वही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। देखिए लिखा, किसी अचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई कुंडली प्रणालिका कहलाती है। यानी यहाँ पर एक पाइप के ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया गया है और एक कुंडली बनकर के तैयार हो जाएगी जिसे प्रणालिका कहा जाता है। अभी प्रणालिका के कुछ गुण होते हैं, अभी इसके आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लिया जाए। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये आपका क्या है, एक बेलनाकार पाइप था, इस तरीके से बना हुआ था, इसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए गए। ठीक, तो ये तांबे के तार क्या है, इसके ऊपर लपेट दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इसको लपेटने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम बैटरी की सहायता से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बैटरी की सहायता से इस कुंडली को कनेक्ट कर दिया है या प्रणालिका को कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, है ना, अब इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, है ना। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। देखिए निकल रही है, चुंबकीय रेखाएं दिखाई गई आपको, है ना। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताया ही था, हमेशा कहां से, हमेशा जो इनकी डायरेक्शन होती है वो आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक, तो ये हो जाता। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे ही इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस प्रणालिका के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। ठीक, दूसरी बात का ध्यान रखना है, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि यहां पर अगर धारा की दिशा, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इस प्रणालिका या कुंडली में धारा की दिशा अगर दक्षिणावर्त होती है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की चलने की दिशा में। ठीक, अगर क्लॉकवाइज होती है तो वहां पर जो हमारा ध्रुव होगा वो आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। और अगर धारा की दिशा वामावर्त होती है, यानी बाईं और घड़ी की अपोजिट साइड में, तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो हो जाएगा वो आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, नॉर्थ साइड हो जाएगा। तो उसके बाद देखिएगा, फिर इसमें धारा है, देखिए, है ना। अब धारा के बेसिस पर हम डिसाइड कर देते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो अगर धारा की दिशा क्या है, आपकी दक्षिणावर्त है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिनोट करती है, आपकी रिप्रेजेंट करती है दक्षिणी ध्रुव को। देखिए यहाँ पर धारा की दिशा क्या है, इस साइड से आएगी, इस साइड जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यहाँ हम क्या कर देंगे, दक्षिणी ध्रुव आपका लिख देंगे एस। तो इस साइड में हमारा हो जाएगा एस, और जहां पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है वहां पर एन। तो इस साइड में एस और इस साइड में एन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, यानी दाहिनी ओर है, घड़ी की चलने की दिशा में है, तो वहां पर हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और अगर वामावर्त है, बाईं ओर है, तो वहां पर हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो ये होती है धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र। आप इस परिभाषा का और इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी अगली जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशन होती है जो यहाँ पर बताई गई है। देखिएगा ध्यान से इसको। पहला कहता है कि प्रणालिका में फेरों की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। यानी प्रणालिका में जो फेरों की संख्या है, जो आपने तार लपेटा उसके फेरों की संख्या अगर बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा उसके अंदर।
तो पहला ये हो गया कि अगर फेरों की संख्या बढ़ती है तो वहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। भाई फेरों की संख्या बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है। उसके बाद धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, जितनी करंट प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब एक दूसरे के। उसके बाद लिखा कि प्रणालिका में चुंबकीय पदार्थ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा वगैरह है ना, तो लोहा वगैरह है, निकल वगैरह है, ये सब रखने पर जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं ऐसे पदार्थ, ठीक, इनको अगर रखेंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो धारावाही प्रणालिका में ये हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए धारावाही प्रणालिका में धारा की दिशा कभी चेंज होती है तो उसकी ध्रुवता भी बदल जाएगी। यानी इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उसके ध्रुव भी बदलते रहते हैं। भाई धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, है ना, तो वहां पर क्या होगा, उसकी ध्रुवता बदल जाएगी। ठीक, तो धारा की दिशा बदलने पर उसकी ध्रुवता, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्रणालिका का। ठीक, तो ये होता है आपका धारावाही प्रणालिका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो डिस्कशन कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी यहां पर आपको देखना है कि विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से इसको। नंबर फर्स्ट लिखा है कि विद्युत बल रेखाओं में कि सदैव खुला वक्र बनाती हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र बनाती हैं, यानी ये कभी बंद वक्र नहीं बनाएंगे, हमेशा खुल करके चलती हैं, ये कभी भी क्लोज आपका वक्र नहीं बनाएंगे। ठीक, उसके बाद इसमें लिखा चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है। मैंने आपको बताया ही था, घूम करके बनी हुई थी, एन और एस पीछे पढ़ाया ही है अभी आपको, आज कुंडली वाला भी पढ़ाया, अभी उसमें भी दिखाया था। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद ये धन ध्रुव से ऋण ध्रुव पर चलकर समाप्त हो जाती हैं। यानी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पॉजिटिव सिरे से चल करके नेगेटिव सिरे पर चल करके समाप्त हो जाएंगी। ठीक, जबकि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। मैंने दिखाया था नॉर्थ से चालू होती हैं, साउथ तक घूम करके जाती हैं, डायग्राम में दिखाया था पीछे। उसके बाद थर्ड है विद्युत बल का संचरण चालक के अंदर नहीं होता है। यानी विद्युत बल रेखाओं में जो विद्युत बल होता है उसका संचरण चालक के अंदर नहीं होता, है ना, वो चालक के केवल ऊपरी सतह पर, सरफेस पर रहेगा विद्युत बल। ठीक, जबकि चुंबकीय बल क्या होता है कि चुंबक के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। ठीक, देखिएगा चुंबकीय बल रेखाओं का संचरण चालक के अंदर होता है। तो ये हो गया। उसके बाद इधर देखिएगा चुंबकीय बल रेखाओं का संचरण चालक के अंदर होता है ना, तो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय बल कह लीजिए, इसका जो संचरण होता है वो चालक के अंदर हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद ये हमेशा लंबवत होती हैं, यानी विद्युत बल रेखाएं जो है वो हमेशा क्या रहती हैं, लंबवत रहती हैं। ठीक, लंबवत का मतलब क्या है कि वहां पर आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक, तो लंबवत रहेंगे हमेशा। इधर क्या है, आवश्यक नहीं कि लंबवत हो, यानी चुंबकीय बल रेखाओं में कोई जरूरी नहीं है कि ये लंबवत हो, लंबवत भी हो सकती है या अन्य किसी कंडीशन में समांतर वगैरह भी हो सकती है। ठीक, चलिए उसके बाद इनमें दो आवेश पाए जाते हैं। विद्युत बल रेखाओं में दो आवेश होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दो आवेश पाए जाते हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाओं में सामान्यतः क्या होता है, दो ध्रुव पाए जाते हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाओं में हमेशा क्या होते हैं, दो ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका डिफरेंस विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर होता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूरी तरीके से एंड हो जाता है। इसके बाद कोई टॉपिक बचता नहीं है। अगर कोई बचता भी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया है ना, वो आपका धारावाही प्रणालिका और उसके बाद ये दो टॉपिक बचे हुए थे जो मैंने आपको करवा दिया है।
इसके अलावा कोई भी टॉपिक मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ होगा, और अगर बचा हुआ होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अन्यथा क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पर फिजिक्स है 10th की, वो पूरी तरीके से एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।